पावे चेला से ने वत्तन सेवा लेक चाहिए गुरु जी का कि जत्यम चेला बिल्लाय ना काम वत्त लियो तो चेला क्या मन कोई काम करो चलो खाना खाए चलो तो मन बना रहा है। चाट जैसे खाओ तो चाट चाटा भरी खाओ बाबूजी ने चाट खाना भर खाई हैं गलत बतान कोई चीज खाओ तो उमा मन हटा ही न पावे और जब मन हटा ही न पाई तो तुम्हारा मन उमा फिर लाग रही बाबूजी ने रौता पाए गए रौता ही रौता पी लेने मारे मन वो बिगा कहा रौता कबहू न लेना मरियन जाब तो कोई चीज खाओ पियो कुछ करो लेकिन उससे मन भाग ही न पावे मन भागे नहीं गा तो फिर बेकार है गलत बताएं। एक चेला आया उदाहरण बता दी चेला से सेवा वत्तेन लो जत्तेम चेला क्या मन न उबे एक चेला आया गुरुजी से बोला गुरुजी हमका चेला बना लो गुरुजी कहला बेटा चेला बन जाओ तो चेला बोला गुरुजी हमका यो बताओ करे का परी गुरुजी बोले करे का परी फुलवारी सींचो सवेरे हमका नहवाओ धोआओ टिक्कर बनाओ तुम खाओ हमका खवाओ हम खाई तुम खाओ गौवन की सेवा करो यह सब करे कहे और क्या करे चेला बोला तो कोई दिक्कत नहीं तो हम चेला बन जाप गुरु जी चेला बना ली नाम रहे रामदास गुरु जी से चेला बोला गुरु जी अब हमका काम बताओ हम काम करत जाई तुम हमसे काम करावत जाओ गुरु जी कहला बेटा एक काम करो पहले फुलवारी सींचो तो लगभग 80 बाल्टा पानी भारी भारी बेचारा सब कहूँ नहीं सी तब पर एक महीना चुन्न हो जाए उसके बाद कहला चेला अब हमका नहवाओ तो रोज नहाते रहे दुए बाल्टी वहाँ जब चेला मिलेगा मन कर वाटे वाला भरे वाला तो कहला ठंडाए लियो तो कम से कम 20 बाल्टी नहाए नहीं मतलब जलम के मैल छड़ाई देनी 20 बाल्टी हुई 80 बाल्टी हुई 100 बाल्टी पानी होगा कहाँ लाग बेटा भोजन बनाओ तो चेला बेचारा भोजन बनाइस गुरुजी का खवाइस अपना खाइन फिर बेटा गैयन के तो सारा दिन फिर बेचारा गैया चरइस लौट कावा फिर बर्तन वर्तन साफ कह के फिर भोजन बना शाम के यहाँ बज गए 10 कहूँ पैर नहीं लाग जब 10 बज गए तो गुरुजी बोले बेटा रामदास हाँ गुरुजी बेटा सेवा नहीं करी हाओ चेला बोला कैसे सेवा अरे बेटा कुछ पैरन के सेवा कह दो रामदास आएगे बिचरो सेवा करे लाग पैर दाबे लाग जो कोई दिन भर दौरा दौरा घूमा रात में नींद आती है 3-4 बार या का नींद लागी 10 बजे या का नींद आई 12 बजे या का नींद आई 4 बजे या का नींद आवत है 6 बजे ये 4 लहरें संभाल ले जो रात पार हो जी जब चेला दाबे लाग पैर गुरु जी के तो अब चेला के ऊँघई लाग गए तो जब ऊँघई ला अब चेला समझे कि गुरु जी कहाँ तब बंद करी और गुरु जी का पहले पहले मामला बड़ा आनंद आवे कब पैर कोई दाबा नहीं तो बड़ा आनंद आवे तो अब चेला अब सोचे अब वो गुरु जी आँखें मूंद ले तो वो सोचे दाब कम लगाए तो कब तक सो जाए तो जान ना पावे तो जब चेला दाब कम लगावे तो अब गुरु जी खांस दें तो चेला फिर दाब लगावे लगे तो गुरु जी अब चेला के लागे ऊँघई तो गुरु जी सोचे लाओ कुछ चर्चा हो तो गुरु जी कहा लग बेटा पापा मम्मी हैं वो चेला कहा लग हाँ गुरु जी पापा मम्मी हैं अच्छा ठीक है बेटा बढ़िया सेवा हो रही फिर चेला के ऊँघई लागे लागे तो गुरु जी कहा लग बेटा यो बताओ कई भाई हाउ तो कहा लगा गुरु जी हम 4 भाई हन कहीं ठीक बेटा 4 भाई हो बहुत अच्छी बात है बेटा सारी रात कुल मिला के हे तना हो गए सेवई करते करते भोर होगा कहा लगा बेटा अब फुलवारी में पानी डालो 80 घड़ा बेचारे फिर पानी डाले मैंने की आँखी काम नहीं कर रहे तो फिर नहवाइन धोवाइन वह टिक्कर उक्कर बन के जब 10 बजा दिन के
तब गुरुजी कहा लग बेटा सेवा नहीं ले हो, कहा लग लाओ गुरुजी सेवा करी, फिर पैर दाबे लाग पतो परों की आए आए, तब से अब ही नींद नहीं आई है, कौन स्वाग नहीं पहन। अब चेला जान लो यवाई घाय बिल्कुल छोई मोई कस बिरवा, जब पैर दाबे लाग घाम लाग रात की जागा आदमी अगर घाम लागे तो तुम जान लो मतौने को आदे खाई से है। अब इनके जब मुंगई लागे तो गुरुजी बोले बेटा नींद आ रही कहा, नहीं 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 गुरुजी नींद नहीं आ रही गुरुजी की सेवम। तो बोले गुरुजी कहला बेटा कई भाई हाओ, तो रामदास लाग रुआवे, कहला गुरुजी हम भाई हम तीन ही। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। रात में 4 बजे कह रहा था कि हम 4 भाई 4 भाई, और अब बता रहा है 3 भाई। तो रामदास कहला गुरुजी हम झूठ नहीं बोले थे, हम सांची ही बोली थी। तो कहीं यूं कैसे कह दो जब 4 भाई हो तो तुम 3 भाई कहीं कितना दे हो। तो कहला गुरुजी बात यह है कि जब से हम तुम्हारी सेवा में आए हैं ना तब से कहूँ या मजाल कहूँ झपक लाग गए हो हैं। तो वो जो 3 भाई घर में रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात भर मजम ठाठा स्वावत तो हैं, तो उनकी गिनती करो, ये रामदास की गिनती हटा दो, जो ये तो ना चला तो खाली कई दिन चलियो, यो 4-6 दिन चलियो के बाद काम खत्म हो जाई, तो अपन गिनती हटा दे, रामदास नहीं है जान लो। यह बात गुरु जी कह देना है कि 3 भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहने का मतलब गुरु जी को चाहिए भी कि चेला से वतन सेवा लें कि जतने में चेला का मन बना रहा है, कोई काम करे चलो, कोई काम करे चलो, जत्ते मन बना रहा है, रास्ता चलो तो मन बना रहा है कि आगे और चलब, खाना खाओ तो मन बना रहा है ना, सेवा कोई इसलिए तो का मन बना रहा है, कोई काम करे चलो उसमें मन बना रहना चाहिए, मन उबे न पावे तब ज्यादा अच्छा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, है ना। मैं आपको क्या बता रहा था, सुन लो बहनों भाइयों। सबरी अपने गुरु जी की सेवा करने लगी 24 घंटा ऑलराउंडर, और चेला वह गुरु जी का प्यार होते है भैया, जौन चेला गुरु जी के नजदीक रहता है वह चेला प्यार होते। अब सबरी भैया गुरु जी की निर्खंड सेवा कर रही, तो जतने चेला रहे वो सब हो गए भैया बेकार। अब गुरु जी को इस पूछबे ही नहीं करें, चेलन बड़ा खराब लगा कि जब से यह हाई है तब से हमार पंजर लग्गी कट गए, तब से गुरु जी हमारे घास नहीं डाल रहे हैं, चलो सब चेलन ने सलाह किया कि चलो इकाज मारा जाए। तो सबरी गई स्नान करने, जल्दी जल्दी समझ लो बात, सबरी गई स्नान करने, तो चेलन ने क्या किया, सबरी को पकड़ के सरोवर पर मारा। सबरी आई रोती हुई गुरु जी से बोली गुरुदेव आज गुरु भैया ने हमको बहुत मारा। गुरु जी ने कहा बिटिया सब्र रखो, बिटिया सब्र रखो, अगर तुमने मेरी सेवा किया है और मेरा सेवा का पुण्य तुम्हारे शरीर में प्रवेश हुआ है तो बिटिया अभी चेला आएंगे तुम्हारे शरण में गिरेंगे। तैले कहा साहब चेला रुआवत चले आवे, गुरुजी गुरुजी, हाँ बेटा। गुरुजी पूरा तालू सरिगा, ताल हम सब किरवा हो गए पूछदार। बाबा मतंग ऋषि सबरी से कहा बिटिया ये मेरी सेवा का पुण्य है, जो तेरे को सेलन ने मारा, तू स्नान नहीं किया इसलिए सरोवर में कीड़ा पड़ गए। ऐ शिष्यों तुमने सबरी को सताया, अब सबरी चाहेगी तो सरोवर शुद्ध होगा अन्यथा शुद्ध नहीं होगा। सबरी को ले जाओ सब चेला मान मनौती कह के और देवी को सरोवर में स्नान कराओगे तभी सरोवर शुद्ध हुई। तो मरता नहीं तो करता का, चेला बेचारे मजबूरी माँ सबरी के फिर पैरन गिर गए। यह कहीं कहते हैं सराउ थूको चाटाओ, पैरन गिर पड़े। अब कहा देवी माफ कर दो, और हम कब हो यू कुछ न कहा। आज सबरी के दिल में सब्र था मेरे बंधु, संत वही होता है
जिसके हृदय में दया का खजाना है। आहा, सबरी भैया गई सरोवर में स्नान किया, जैसे डुबकी लगा के निकली, सारा भैया कीड़ा खत्म। आ जाओ पता लगा लो, घर का नल का जल भर के धर दो, 3 महीना में अगर सर ना जे तो बताओ। अब गंगा के जल लाग धर दो, 1 साल में डिफरेंस पड़ जे तो बताओ का कमी है। घर का जल है अधम और नदी का जल है उत्तम। घर के जल में हम आप अधम नहाते हैं और गंगा के जल में संत भक्त नहाते हैं, तो वो जल भक्तवान है। आज भी ये भक्ति का प्रतीक भैया है और ये रहेगा। मेरे बंदो, जिस समय अब तो चेला बोले भैया ये कब वाला नहीं है भैया, बताओ तनु डांटे तो ताल सरीगा, और जो कहूँ मारे बैठा बाबू के ना तो मरी जाब हम है, इसे बोलियो ना भैया, या छोड़ मोड़ बलाया है। अब सबरिश कोई नेरे नहीं आवे, चेला सब रहने लगे। रहते रहते बहुत